आज की वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि नीट 2026 का एग्ज़ाम देने वाले हैं। और जैसा कि हमें पता है कि हम नीट में 33 ही बचे हैं और जिनको भी लगता है कि उनकी तैयारी इनकम्प्लीट है, तो हाँ, ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर हो सकती है। इस टाइम आते-आते मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को लगता है कि उनका सिलेबस क्योंकि इनकम्प्लीट है, तो शायद उनका सिलेक्शन हो या ना हो। बट लिसन केयरफुली, इस टाइम आपको केवल 2 ही चीज़ों पे फोकस करना है। पहली, द मोस्ट इम्पोर्टेंट कि कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। इस टाइम जो आपने पढ़ा है, उसी को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज़ करना है और जो भी आप मिस्टेक्स कर रहे हो मॉक टेस्ट में और नॉर्मली जो आपको नोटिस रहती है कि मेरी ओएमआर फिलिंग में मिस्टेक्स हो जाती है या मैं कैलकुलेशन में मिस्टेक्स कर देती हूँ, तो वो सब पे आपको अब फोकस करना है। मैंने एज़ अ सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट खुद इस इन सब चीज़ों को फेस किया है और मैं आपको वही चीज़ बताऊँगी जो एक्चुअली में काम करती है लास्ट 30 डेज़। सो आई एम गिविंग यू अ लास्ट 30 डेज स्ट्रेटेजी जो कि मैंने खुद फॉलो करी थी और मुझे स्कोर आया था 660 आउट ऑफ 720 इन नीट 2024। लास्ट 30 डेज स्ट्रेटेजी मेरी थोड़ी इस तरह थी कि बायो में मैंने एनसीईआरटी को मल्टीपल टाइम रिवाइज किया था लाइन बाय लाइन और इसमें आपको डायग्राम्स, टेबल्स और एग्जांपल्स पे ज़्यादा फोकस करना है। देन केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी को यूज़ किया था मैंने इनऑर्गेनिक को रिवाइज करने के लिए, क्योंकि मैंने इनऑर्गेनिक उसी से ही पढ़ी थी, तो मेरे लिए बहुत ईज़ी था उसको लाइन बाय लाइन वापस रिवाइज करना। और फिर आता है ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक के लिए मैंने अपने नोट्स बनाए थे, शॉर्ट नोट्स, जिसमें मैंने वो एनसीईआरटी बेस्ड और जो सर के लेक्चर्स के नोट्स थे, उन दोनों को मर्ज करके बनाए थे। और फिर फिज़िकल के लिए तो मैंने शॉर्ट नोट्स ही यूज़ किए थे मल्टीपल रिवीजन के लिए। देन द लास्ट इज़ फिज़िक्स। फिज़िक्स के लिए फॉर्मूला शीट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों ने भी फॉर्मूला शीट नहीं बनाई है, तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको अपनी फॉर्मूला शीट शेयर कर दूँगी। देन द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग नाउ कम इज़ क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपको डेली मॉक टेस्ट देना है। डेली मीन्स डेली। पार्ट टेस्ट देना है स्टार्टिंग में, देन फुल सिलेबस टेस्ट देना है आपको। टेस्ट देना इम्पोर्टेंट नहीं है, टेस्ट देने के बाद उसका डीप एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। डीप एनालिसिस इट मीन्स जो मिस्टेक्स या जो क्वेश्चंस आपने अनअटेम्प्ट छोड़े हैं और जो आपके गलत हो रहे हैं या जो आपसे बन ही नहीं पा रहे, उन क्वेश्चन को आपको वापस आके एनालाइज करना है और मेक श्योर वो क्वेश्चन आप कभी वापस जब आपके एग्जाम में वो क्वेश्चन आए तो आपसे वो गलत नहीं होना चाहिए। डीप एनालिसिस को आप करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक मिस्टेक कॉपी बनानी पड़ेगी। ऑनेस्टली अगर मैं अपनी बात करूँ तो स्टार्टिंग में मैंने मिस्टेक कॉपी बनाने का ट्राई किया था, बट मुझसे मेंटेन नहीं हुई थी। तो इसलिए मैंने लास्ट के 1 मंथ में एक नई मिस्टेक कॉपी बनाई थी, जिसको मैंने 3 सेक्शन में डिवाइड कर लिया था, दैट इज़ फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। और जो भी क्वेश्चन मेरे छूट गए होते थे या मुझसे नहीं बन रहे होते थे या मेरे गलत हो गए होते थे, मैंने उसमें आके सॉल्व किए और हर टेस्ट के पहले मैं अपनी मिस्टेक कॉपी को रिवाइज करके जाती थी। तो दैट्स इट फॉर दी स्ट्रैटेजी। अगर इसके रिगार्डिंग आपके और भी कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आपको मेरी वीडियो बहुत हेल्पफुल लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू द वीडियो। अगर आपको क्विक रिवीजन वीडियोस भी चाहिए तो आप उसके लिए कमेंट कर देना। थैंक यू।